सोचो, तुम किसी को पसंद करते हो, चैट शुरू होती है, बातें अच्छी चल रही हैं और अचानक एक दिन उसका जवाब धीमा हो जाता है। पहले जो एनर्जी थी वो गायब सी लगती है। तुम्हारा माइंड तुरंत स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। शायद उसका इंटरेस्ट कम हो गया, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन सच क्या है, ज्यादातर लोग इस मोमेंट को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला दूर जा रहा है, जबकि कई बार वो सिर्फ यह देख रहा होता है कि तुम खुद के साथ कितने स्टेबल हो। यही वो जगह है जहां से डार्क साइकोलॉजी की असली शुरुआत होती है। यहां कोई गेम नहीं चल रहा, यहां इंसानी नेचर काम कर रही है। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट स्कैनर होता है। जब कोई नया कनेक्शन बनता है तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम बिहेवियर को पढ़ते हैं। कौन कितना रिएक्ट करता है, कौन प्रेशर में टूटता है और कौन बिना आवाज किए अपने फ्रेम में खड़ा रहता है। और सच बताऊं, यही छोटी छोटी चीजें तय करती हैं कि अट्रैक्शन बढ़ेगा या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मान लो तुम अपनी पसंदीदा चीज के बारे में बात कर रहे हो, कोई म्यूजिक, कोई मूवी या कोई आइडिया। सामने से अचानक जवाब आता है, मुझे तो ये खास नहीं लगा। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता, यह एक साइलेंट चैलेंज होता है। ज्यादातर लोग तुरंत अपनी बात बदल देते हैं ताकि माहौल अच्छा रहे, लेकिन उस पल में तुम क्या खोते हो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब तुम अपनी राय से पीछे हटते हो, तुम खुद को छोटा बना लेते हो और सामने वाला यह महसूस कर लेता है कि तुम्हारी पहचान बाहर की अप्रूवल पर टिकी है। अब सोचो, वही सिचुएशन, लेकिन तुम शांत होकर कहते हो सकता है सबको पसंद ना आए, लेकिन मुझे इसमें कुछ अलग फील होता है। ना कोई गुस्सा, ना कोई डिफेंस, बस क्लियर और स्टेबल एनर्जी। यहीं से माइंडसेट बदलता है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस आवाज ऊंची करने में नहीं बल्कि अपने सच के साथ खड़े रहने में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा टेस्ट अक्सर तब आता है जब बातचीत की स्पीड बदल जाती है। आज जवाब देर से आया, कल सिर्फ 2 शब्दों में रिप्लाई, और तुम्हारा दिमाग सिग्नल पकड़ लेता है कि कुछ गड़बड़ है। यहीं पर लोग 2 गलत रास्ते चुनते हैं, या तो बार बार मैसेज भेजकर खुद को साबित करने लगते हैं, या फिर अचानक ठंडे हो जाते हैं जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों ही रिएक्शन एक ही चीज दिखाते हैं, अंदर की असुरक्षा। जो इंसान सच में अलग होता है वह इस मोमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी रूटीन में लगा रहता है, अपने काम में फोकस करता है और जवाब देता है, लेकिन बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशनल चार्ज के। ये बिहेवियर सामने वाले के माइंड में एक अलग इमेज बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसे नोटिफिकेशन नहीं चलाते बल्कि जो खुद अपनी लाइफ चलाता है। और यहीं से शुरू होती है असली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो सामने वाला खुद सोचने लगता है, ये इंसान इतना अनशेकन कैसे है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले स्टेज में जो टेस्ट आता है वो सिर्फ तुम्हारे पेशेंस को नहीं, तुम्हारी वैल्यू को चैलेंज करता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बातचीत में अचानक किसी तीसरे इंसान की एंट्री होती है। वो कैजुअली बोल देती है, ऑफिस में एक लड़का है, बहुत फनी है, या मेरा एक पुराना फ्रेंड वापस सिटी में आया है। शब्द हल्के लगते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा प्रेशर बनता है। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग तुरंत सवालों की लिस्ट शुरू कर देते हैं, कौन है, कितना क्लोज है, क्यों मिल रही हो। और कुछ लोग खुद को बेहतर दिखाने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य प्रतियोगिता में जीतना है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस पल में सामने वाला तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी स्टेट देख रहा होता है। क्या तुम खुद को किसी और से कम समझ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा? अगर तुम हल्के से मुस्कुराकर सिर्फ इतना कह दो, अच्छा है, लोग तुम्हारी कंपनी एंजॉय करते हैं, और फिर बातचीत को किसी और दिशा में मोड़ दो, तो तुम एक अलग मैसेज भेजते हो। तुम यह दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी कंपैरिजन पर नहीं टिकी है। अब यहां एक डीपर साइकोलॉजिकल लेयर है जिसे लोग मिस कर देते हैं। जब कोई इंसान तुम्हें अलग अलग सिचुएशंस में देखता है, वह धीरे धीरे एक इमोशनल मैप बनाता है। अगर तुम हर बार रिएक्टिव हो तो उस मैप में तुम अनस्टेबल दिखते हो, लेकिन अगर तुम लगातार ग्राउंडेड रहते हो तो वही मैप तुम्हें एक सेफ और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना देता है। सोचो, जैसे कोई नई बाइक खरीदने से पहले उसे सिर्फ शोरूम में नहीं देखता, वह उसे अलग अलग रास्तों पर चलाकर देखता है। स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक, लॉन्ग रोड, सब कुछ टेस्ट होता है।
रिलेशनशिप में भी यही पैटर्न चलता है। स्मूथ टाइम में हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन असली इंप्रेशन तब बनता है जब सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो। एक रियल सीन सुनो। मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया कि वह किसी को डेट कर रहा था। एक दिन उसने बताया कि वह अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलने जा रही है। पहले वह बहुत ओवरथिंक करता था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मजे करना। उसने उस शाम को अपने काम और जिम में लगा दिया। ना कोई एक्स्ट्रा मैसेज, ना कोई इनडायरेक्ट सवाल। जब वो वापस आई, उसकी बातचीत का टोन पूरी तरह बदल चुका था। वह ज्यादा ओपन थी, ज्यादा कनेक्टेड, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि सामने वाला इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि खुद के अंदर स्टेबल है। और यहीं से शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। जब तुम इन मोमेंट्स में शांत रहते हो, तुम सिर्फ एक टेस्ट पास नहीं कर रहे होते, तुम सामने वाले के माइंड में एक नई कहानी लिख रहे होते हो। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, बल्कि अपने असली फ्रेम में खड़े हो। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब सिर्फ टेक्निक है या इसके पीछे कुछ और गहरा सच छिपा है? क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो इन सारे टेस्ट्स को खुद ब खुद आसान बना देता है। और सच बताओ, वही माइंडसेट तय करता है कि कोई इंसान याद रह जाता है या बस एक और चैट बनकर रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब सिचुएशंस में जीतने के लिए कोई सीक्रेट लाइन या कोई मैजिक टेक्निक चाहिए? सच कहूं, नहीं। असली फर्क माइंडसेट का होता है, क्योंकि अगर अंदर से वैल्यू क्लियर नहीं है तो हर टेस्ट तुम्हें भारी लगेगा। लेकिन जब तुम्हें खुद का सेंटर पता होता है, वही सिचुएशंस नॉर्मल बातचीत जैसी लगने लगती है। पहला माइंडसेट है रियल सेल्फ वर्थ। यह नकली एटीट्यूड या मैं किसी की परवाह नहीं करता वाली एक्टिंग नहीं है। यह उस शांति से आता है जब तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक चैट विंडो तक सीमित नहीं होती। तुम्हारे अपने गोल्स होते हैं, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे दोस्त। और जब यह सब बैलेंस में होता है तो किसी एक इंसान का बिहेवियर तुम्हारी पूरी स्टेट को हिला नहीं पाता। मान लो, अगर तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ उसके रिप्लाई के इंतजार में गुजर रहा है, तो हर नोटिफिकेशन तुम्हारे मूड को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में अलग अलग लेयर्स हैं, तो वही नोटिफिकेशन बस एक हिस्सा बन जाता है, पूरी कहानी नहीं। दूसरा माइंडसेट है इमोशनल अनरिएक्टिवनेस। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो, बल्कि इसका मतलब है महसूस करो, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। जब कोई लाइन ट्रिगर करे, एक सेकंड रुकना सीखो, सांस लो, खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना बड़ा इश्यू है या मेरा माइंड से बड़ा बना रहा है? क्योंकि कई बार हम सामने वाले से ज्यादा अपनी ही स्टोरीज से लड़ रहे होते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज सोचो, जब अगली बार कोई जवाब देर से आए, खुद को मजबूर करो कि तुरंत फोन उठाकर कुछ ना लिखो। 5 मिनट का ब्रेक लो। उस गैप में तुम अपने इमोशन को ऑब्जर्व करोगे और वही गैप तुम्हें रिएक्टिव से स्टेबल बनाता है। तीसरा माइंडसेट, अपना फ्रेम मेंटेन करना। कई लोग सोचते हैं कि सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। शुरुआत में यह आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज तुम्हें थका देती है। जब तुम अपनी पसंद, अपनी सोच और अपनी एनर्जी के साथ ऑथेंटिक रहते हो, तो जो लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट करते हैं वे असली वर्जन से जुड़ते हैं, न कि किसी बनाए हुए किरदार से। याद रखो, अट्रैक्शन सिर्फ अच्छे शब्दों से नहीं बनता, वह उस स्टेबिलिटी से बनता है जो तुम्हारे बिहेवियर में बार बार दिखती है। जब कोई इंसान बार बार देखता है कि तुम हर सिचुएशन में एक जैसे हो, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प आयरनी है, जितना ज्यादा तुम कैसे जीतना है पर फोकस करते हो, उतना ही नेचुरल फ्लो खो देते हो। और जितना ज्यादा तुम खुद को समझने पर काम करते हो, उतना ही कम तुम्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस पॉइंट पर तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए बिहेव नहीं कर रहे होते। तुम बस वही बन चुके होते हो जो स्टेबल, क्लियर और रियल है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बिना कोशिश के भी याद रह जाते हैं। उनकी बातें नहीं, उनकी प्रेजेंस इंपैक्ट छोड़ती है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस डीप साइकोलॉजी की, जहां समझ आता है कि ये सारे टेस्ट असल में क्या ट्रिगर करते हैं और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे इमोशनली मैग्नेटिक बन जाते हैं। अब आते हैं उस लेयर पर जिसे लोग अक्सर वाइब या एनर्जी कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में यह डीप साइकोलॉजी का खेल होता है। जब तुम लगातार स्टेबल रहते हो, सामने वाले के माइंड में एक खास तरह की फीलिंग बनने लगती है, इमोशनल सेफ्टी।
और सच ये है कि अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं, सेफ्टी और अनप्रिडिक्टेबल क्यूरियोसिटी के बैलेंस से बनता है। सोचो, अगर कोई इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट कर जाए तो उसके साथ बातचीत धीरे धीरे भारी लगने लगती है। लेकिन जो इंसान सिचुएशन को हल्का रखता है, खुद पर कंट्रोल रखता है, उसकी प्रेजेंस में लोग खुलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां ड्रामा नहीं होगा। यही वजह है कि कई बार टेस्ट्स सीधे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे बिहेवियर में छिपे होते हैं। जैसे वह अचानक थोड़ा दूरी बना लेती है, पहले जितनी बातें शेयर करती थी उतनी नहीं करती। यह हमेशा इंटरेस्ट कम होना नहीं होता, कई बार यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन फेज होता है, जहां वह देखती है कि तुम्हारी एनर्जी कैसे बदलती है। अगर तुम उसी पल ओवर एक्टिव हो जाओ, सब ठीक है ना, तुम बदल गई हो, तो तुम अनजाने में अपनी स्टेट नीचे कर देते हो। लेकिन अगर तुम बातचीत को नॉर्मल रखते हो, अपने काम में लगे रहते हो और स्पेस को पैनिक में बदलने की बजाय रिस्पेक्ट करते हो, तो तुम एक अलग मैसेज भेजते हो। तुम दिखाते हो कि तुम्हें क्लोजनेस चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। अब एक दिलचस्प सीन सोचो, दो लोग डेट पर हैं। एक इंसान लगातार इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हर बात में एक्स्ट्रा एफर्ट, हर साइलेंस को शब्दों से भरना। दूसरा इंसान कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसमें क्लैरिटी होती है। वह हर मोमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बस प्रेजेंट रहता है। कौन ज्यादा याद रहेगा? ज्यादातर केस में वही जो खुद को साबित करने में नहीं लगा था। यहीं पर फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ आता है। फ्रेम का मतलब है तुम्हारी इंटरनल रियलिटी, तुम खुद को कैसे देखते हो और दुनिया के साथ किस स्टेट में इंटरेक्ट करते हो। अगर तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग है तो बाहर के छोटे छोटे बदलाव तुम्हें हिलाते नहीं, लेकिन अगर फ्रेम वीक है तो हर सिचुएशन तुम्हें खुद पर डाउट करवाने लगती है। और यहां एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, डार्क साइकोलॉजी का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है। असली डार्कनेस उस अवेयरनेस में है जहां तुम अपने अंदर के ट्रिगर्स को पहचान लेते हो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने रिएक्शन को देखना सीख जाते हो, उसी दिन बाहर की सिचुएशंस तुम्हें कम कंट्रोल करती है। धीरे धीरे सामने वाला महसूस करने लगता है कि तुम्हारे साथ बातचीत अलग है। यहां कोई प्रेशर नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ एक ग्राउंडेड प्रेजेंस है। और यही चीज इमोशनल मैग्नेटिज्म बनाती है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, ना ही आर्टिफिशियल एटीट्यूड। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस आयरनी की जहां समझ आता है कि जिस मोमेंट तुम जीतने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी मोमेंट तुम सबसे ज्यादा पावरफुल दिखने लगते हो। और वहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। और अब आते हैं उस आयरनी पर जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जितना ज्यादा तुम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारी नेचुरल एनर्जी कम होती जाती है। और जैसे ही तुम कोशिश करना छोड़ते हो, वही एनर्जी वापस आ जाती है जो असली अट्रैक्शन बनाती है। सोचो, जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो तुम अपने असली वर्जन में होते हो, बातें फ्लो में होती हैं, हंसी नेचुरल होती है। लेकिन जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ता है, लोग खुद को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। ये बोलूं या ना बोलूं, अगर ऐसा किया तो क्या सोचेगी। यहीं से अंदर एक प्रेशर बनता है, और वही प्रेशर बातचीत को हैवी बना देता है। असल पावर तब आती है जब तुम खुद को परफॉर्म करने वाले मोड से बाहर निकालते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक इंसान की राय से तय नहीं होती, तभी तुम्हारा बिहेवियर हल्का और कॉन्फिडेंट दिखता है। एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों को देर से रिप्लाई मिला। पहला इंसान पूरा दिन उस चैट के बारे में सोचता रहा, हर लाइन को एनालाइज करता रहा। दूसरा इंसान भी नोटिस करता है, लेकिन वह अपने काम में लगा रहता है, अपनी लाइफ को पॉज नहीं करता। बाहर से दोनों शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर का फर्क बहुत बड़ा है। पहला इंसान कंट्रोल खो रहा है, दूसरा इंसान कंट्रोल में है। और यही फर्क धीरे धीरे सामने वाले को महसूस होने लगता है। अब एक और डीप पॉइंट, कई बार लोग सोचते हैं कि हार्ड टू गेट बनना ही सॉल्यूशन है, लेकिन याद रखो, आर्टिफिशियल दूरी और नेचुरल स्पेस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम जानबूझकर ठंडे बनते हो तो वह एनर्जी नकली लगती है, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ सच में बैलेंस्ड है तो स्पेस अपने आप बनता है बिना किसी एक्टिंग के। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के भी इमोशनली मैग्नेटिक लगते हैं। वे हर पल को कंट्रोल नहीं करते, वे बस अपने फ्रेम में रहते हैं। उनकी बातों में जल्दबाजी नहीं होती, उनके रिएक्शन में
घबराहट नहीं होती, और यही चीज धीरे धीरे उन्हें अलग बनाती है। अब सोचो, अगर सामने वाला अचानक तुम्हें थोड़ा चैलेंज कर दे या मजाक में तुम्हारी राय को हल्का कर दे, पुराना वर्जन शायद तुरंत डिफेंसिव हो जाता, लेकिन नया माइंडसेट क्या करेगा? वह मुस्कुराकर सिचुएशन को हल्का रखेगा, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। और यहीं से एक नया पैटर्न शुरू होता है। तुम्हारी बातचीत में कम ड्रामा, ज्यादा क्लैरिटी, कम ओवरथिंकिंग, ज्यादा प्रेजेंस। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे उस फाइनल शिफ्ट की, जहां तुम समझोगे कि असली जीत किसी को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाने में है कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें छोटा महसूस ना कराए। और अब आखिरी बात, इतनी सारी सिचुएशंस, इतने सारे टेस्ट्स, आखिर इन सबका असली मतलब क्या है? सच ये है कि ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर चल रहे पैटर्न को नहीं देखते। जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, देर से जवाब देता है या अचानक दूरी बना लेता है, तो सिर्फ एक सिचुएशन है। असली गेम तुम्हारे अंदर चलता है। तुम खुद को कैसे देखते हो? तुम्हारा माइंड तुरंत डर की तरफ जाता है या स्टेबिलिटी की तरफ? यही वो पॉइंट है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जब तुम धीरे धीरे ये समझ लेते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी के रिएक्शन से तय नहीं होती, तो बातचीत का पूरा टोन बदल जाता है। तुम हर पल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस प्रेजेंट रहते हो, और यही प्रेजेंस लोगों को खींचती है, ना कि परफेक्ट लाइन, ना ही कोई सीक्रेट ट्रिक। सोचो, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा हो और उसे ये फील हो कि तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि बस खुद हो, तो वहां एक अलग तरह की शांति बनती है। यही शांति धीरे धीरे ट्रस्ट में बदलती है, और ट्रस्ट किसी भी अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, इस माइंडसेट को सिर्फ इसलिए मत अपनाओ कि कोई तुम्हें पसंद करे। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ अप्रूवल है, तो तुम फिर से उसी लूप में फंस जाओगे। इसका असली मकसद है खुद के साथ इतना क्लियर होना कि तुम्हें हर सिचुएशन में खुद को खोना ना पड़े। याद रखो, जब कोई तुम्हें टेस्ट करता है, वह तुम्हें दूर धकेलने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वह बस यह महसूस करना चाहता है कि तुम कितने रियल हो, और जितना ज्यादा तुम अपने असली फ्रेम में खड़े रहते हो, उतना ही कम तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, या तुम वह इंसान बन रहे हो जिसे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं? क्योंकि अंत में अट्रैक्शन शब्दों से नहीं, स्टेट से बनता है, और स्टेट वही बनती है जब तुम अपने माइंड, अपने इमोशन और अपनी वैल्यू को समझ लेते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं ना कहीं रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी इस माइंडसेट तक पहुंच सके। कमेंट में लिखो, वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट रिलेटेबल लगा? डिलेड रिप्लाई, ओपिनियन चैलेंज, या वो साइलेंट कंपैरिजन? और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी डीप, रॉ और रियल साइकोलॉजी की बातें मिलती रहे, तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंड की असली समझ मिलती है। अगली वीडियो तक खुद को ऑब्जर्व करते रहो, अपने फ्रेम को स्ट्रांग बनाते रहो, क्योंकि असली पावर तब शुरू होती है जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती,